हाय अल्लाह, मेरी तो जान निकल रही है। फातिमा बाजी, मुझे पानी पीने दो, बस एक घुंट, कोई देख भी नहीं रहा। अली भाई, अभी अफ्तरी में सिर्फ 20 मिनट हैं। अल्लाह देख रहा है, ये देखना सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन बाजी, मेरा गला सूख गया है, जुबान पर कंते उग गए हैं, देखो। अच्छा, तो कंते उग गए हैं तो फिर मैं अभी अम्मी को बुलाकर दिखा देती हूँ तुम्हारी जुबान। नहीं नहीं, अम्मी को मत बुलाओ, वो समझेंगी मैं रोजा तोड़ देना चाहता हूँ। देखो अली, ये जूस तुम्हारा इंतजार कर रहा है, बस थोड़ी देर की बात है। अभी अजान होगी, फिर तुम ये जूस पी सकते हो, ठंडा मीठा रिफ्रेशिंग जूस। लेकिन ये मुझे देखकर बुलबुल आ रहा है। बाजी, ये मुझे बुला रहा है, कह रहा है अली मुझे पी लो, मुझे पी लो। अच्छा, जूस बात कर रहा है तो इसे कह दो थोड़ा इंतजार कर ले। बस एक बार चखूं, बाजी मैं चखूं, बस होंठों को लगा दूं, पीऊंगा नहीं, बस लगा दूं। अली, क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया। अल्लाह देख रहा है। हाँ अच्छा ठीक है, लेकिन बाजी ये इतना मुश्किल क्यों है? रोजा रखना इतना आसान क्यों नहीं? शैतान हमें परेशान क्यों करता है? हाँ, ये सवाल तो बहुत अच्छा किया तुमने। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, शैतान की और उसकी आखिरी चाल की कहानी। शैतान की कहानी? अच्छा बताओ, लेकिन डरावनी नहीं होनी चाहिए। डरावनी नहीं, सच्ची कहानी है, कुरान और हदीस की सच्ची कहानी। अली, अल्लाह ने कुरान में बताया है कि शैतान ने कसम खाई थी इंसानों को बहकाने की। सूरह सद में ये कहानी है। तो शैतान अल्लाह का हुक्म क्यों नहीं मानता? क्योंकि उसको गुरूर था। जब अल्लाह ने हजरत आदम को बनाया तो सब फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, सबने किया, मगर इब्लिस ने नहीं किया। उसने अल्लाह की बात नहीं मानी? नहीं, उसने कहा मैं आग से बना हूँ, ये मिट्टी से बना है, मैं इससे बेहतर हूँ। लेकिन अल्लाह ने तो बनाया सबको, बेहतर कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही पगदा, कोई अल्लाह की बनाई हुई चीज दूसरी से बेहतर नहीं होती, सबकी अपनी जगह है। लेकिन शैतान को गुरूर आ गया और गुरूर की वजह से वो अल्लाह की रहमत से निकाल दिया गया। तो अल्लाह ने उसे जहानुम में भेज दिया? हाँ, लेकिन शैतान ने एक चीज मांगी। उसने कहा मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दे दो। मोहलत किस लिए? ताकि वो इंसानों को बहका सके। उसने कसम खाई कि वो इंसानों को राह रास्त से भटकाएगा, और अल्लाह ने मान लिया। अल्लाह ने उसे मोहलत दे दी, लेकिन एक चीज बता दी कि जो मेरे सच्चे बंदे हैं उन पर तेरा कुछ जोर नहीं चलेगा। अल्लाह का शुक्र है, तो अगर हम सच्चे बंदे बन जाएं, तो शैतान हमें कुछ नहीं बिगड़ा सकता। बिल्कुल, लेकिन सच्चा बंदा बनना आसान नहीं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। रोजा रखना, नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, अच्छे काम करना। बाजी, लेकिन शैतान ने कहा था ना वो इंसानों को बहकाएगा, तो कयामत के दिन वो क्या कहेगा? बहुत अच्छा सवाल। कुरान में अल्लाह ने ये भी बताया, सूरह इब्राहिम में अल्लाह फरमाता है कि कयामत के दिन शैतान इंसानों से क्या कहेगा। क्या कहेगा? बताओ ना। जब सब फैसला हो जाएगा और जन्नती जन्नत में और जहन्नुमी जहन्नुम में जा चुके होंगे, तब शैतान एक आखिरी बात करेगा। वो खड़ा होगा और बोलेगा, अल्लाह ने तुमसे सच्चा वादा किया था और मैंने तुमसे जो वादा किया वो मैंने झूठा निकाला। मेरा तुम पर कोई जोर नहीं था, मैं तो सिर्फ बुलाया, तुमने खुद मेरी बात मान ली। मतलब शैतान हमें ब्लेम करेगा? हाँ, वो कहेगा कि मैंने तो सिर्फ बताया, तुमने किया, तुम्हारी मर्जी थी, तुम्हारे पास अकल थी, तुम्हारे पास कुरान था, तुम्हारे पास नबियों की तालीम थी, मैं तो सिर्फ एक राह दिखाने वाला था, वो भी बुरी राह, तुमने वो राह पसंद की। ये तो बहुत दुख की बात है। लेकिन सच, शैतान हमें मजबूर नहीं कर सकता, वो सिर्फ बुलाता है, फैसला हम करते हैं। तो मैं फैसला करता हूँ, मैं शैतान की बात नहीं मानूंगा, मैं अल्लाह की बात मानूंगा, मैं अपना रोजा पूरी तरह रखूंगा। वाह अली, बहुत अच्छा, यही तो सबसे इम्पोर्टेंट है। हम शैतान को सिर्फ तभी हरा सकते जब हम खुद फैसला करें कि हम अल्लाह के बने रहेंगे। बाजी, एक बात बताओ, हदीस में क्या आया है शैतान के बारे में? बहुत सी हदीसें हैं। एक हदीस में आया है कि शैतान इंसान के खून की नदियों में दौड़ता है। क्या मेरे खून में भी? हाँ, लेकिन डरने की बात नहीं। अल्लाह ने हमें रोजा दिया ताकि शैतान के रास्ते बंद हो जाएं। जब हम रोजा रखते हैं, शैतान के रास्ते तंग हो जाते हैं। तो अब तो वो बंद है, हम सेफ हैं। हाँ और नहीं। देखो अली, असली शैतान तो बंद हो गए हैं, लेकिन उनके एजेंट्स जिन्हें शयातीन कहते हैं वो आजाद हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारा अपना नफ्स भी तो है। नफ्स? वो क्या होता है? नफ्स मतलब हमारी अपनी ख्वाहिश। कभी कभी हमारे दिल में बुराई डालने वाला शैतान नहीं होता, हमारी अपनी नफ्स होती है जो कहती है ये कर, वो कर, आराम कर, भाग, झूठ बोल के। तो हमें नफ्स से भी लड़ना है? हाँ, और ये लड़ाई असली है। लेकिन अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया ये लड़ाई जीतने के लिए। कुरान दिया, नमाज दी, रोजा दी, दुआ दी। चलो अब किचन जाते हैं अम्मी के साथ हेल्प करने के लिए। क्या बात है, दोनों इतनी देर से क्या कर रहे थे? अम्मी, हम समझ रहे हैं कि शैतान को कैसे हराया जाए। अच्छा, तो बताओ कैसे हराएंगे? सबसे पहले हम अल्लाह की बात मानेंगे,
फिर हम रोजा रख के अपने नफ्स को कंट्रोल करना सीखेंगे और अगर शैतान बुलाए भी तो हम कहेंगे नहीं, हम तेरी नहीं सुनेंगे। सुभान अल्लाह, मेरा शेर और शिरानी, बहुत अच्छा। और हाँ, तुम दोनों ने आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी। शैतान हमें मजबूर नहीं कर सकता, फैसला हमारा होता है। अजान अजान हो गई। अम्मी। रोजा खोलने का टाइम हो गया। जी बेटा, अब हम तैयार हैं। हाँ, पहले डेट खाओ फिर जूस पियो। अल्लाहुम्मा लक सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। वाह अली, रोजा खोलने की दुआ भी याद है। हाँ बाजी, अब मैं बड़ा हो रहा हूँ ना, अब शैतान से नहीं डरता। शैतान से डरना नहीं, अल्लाह से डरना चाहिए, और अल्लाह से डरते हैं तो शैतान खुद हमसे डरता है। और तुम बच्चों जो ये देख रहे हो, याद रखना, शैतान हमारा खुला दुश्मन है, लेकिन वो हमें मजबूर नहीं कर सकता। वो सिर्फ बुलाता है, फैसला हमारा होता है। जब भी तुम्हें लगे कि कोई बुरा काम करने का मन हो, या रोजा तोड़ने का, या झूठ बोलने का, या किसी को तंग करने का, समझ जाना शैतान तुम्हें बुला रहा है और तुम्हें कहना है, नहीं शैतान, हम तेरी नहीं सुनेंगे, हम तो अल्लाह की सुनेंगे। और हाँ, रोजा सिर्फ भूखा रहना नहीं है, शैतान को हराना, अल्लाह के करीब आना। बाजी, तो क्या हम रोजा रख के शैतान को हरा रहे हैं? बिल्कुल, हर रोजा शैतान के लिए एक जंजीर है। रोजा से हम उसे कमजोर कर रहे हैं। तो मैं तो पूरा रमजान रोजा रखूंगा, हर रोज शैतान को हरूंगा। चलो पहले ये रोजा पूरी तरह खोल लो, फिर बाकी की बात करते हैं। और हाँ, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और नए वीडियोस के लिए बेल आइकन दबा देना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।